कदमों की आहट सुनाई दी थी। कौन हो सकता है यहाँ? मैंने तो घर के चारों तरफ जादुई सुरक्षा कवच बनाया था। What is all this? Relax, there's some strange people. तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? बताने से ज्यादा बचाना जरूरी था, इसलिए वहां पे नहीं बताया, इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ। वैसे आजकल ये काम मैं रोज कर रहा हूँ। क्या हुआ? बोलती बंद होगी ना? गुड। मुंह बंद रखो और कान खोल के सुनो। ये जो भी लोग हैं ना, ये फ्रेंडली नहीं है, ये डेंजरस। तो तुम होश में कैसे हो? बाकी लोगों की तरह इन्होंने तुम्हें भी होश नहीं किया। होश में ओह ऐसी। I was thinking, मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ गलत है। क्रिश तो कितना स्मार्ट है मैन। ये कुछ मल्टीविटामिन है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आप इसे लीजिए। मैं ऑलरेडी एक्चुअली मल्टीविटामिन ले रहा हूँ, थैंक यू। ये दूसरे वाले मल्टीविटामिन है, ये नॉर्मल से ज्यादा न्यूट्रिएंट वाले हैं, इसे लीजिए आप। ओके। आई थिंक तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अपने घर, कोई होटल या जहाँ पे भी तुम्हें लगे कि तुम सेफ हो, यू शुड गो देयर। डा, तुमने मुझे यहाँ ये कह के रोका था कि मैं यहाँ सेफ हूँ, बाहर मेरे दुश्मन है जिनसे मुझे खतरा है। लेकिन इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे दुश्मन मुझसे ज्यादा है यहाँ पे। कितने हॉट हैं यार तुम्हारे दुश्मन। अगर मेरे ऐसे दुश्मन हो तो मैं तो मर ही जाऊँ। स्पेशली वो लेडी, उसकी आंखें कमाल की थी, शी सो हॉट। औरत थी। हाँ, लेकिन उनकी आंखों का कलर ब्लू था और हाइट लंबी थी। बहुत लंबी थी। अकेली थी वो? नहीं, कुछ लोग थे होट पहने हुए, उनकी शक्ल नहीं देख पाया। मतलब वो सुमित्रा ही थी या कोई और भी था उसके साथ? आई थिंक यू शुड गो। ये सुमित्रा किन नए लोगों के साथ आई है और आज किसकी ताजपोशी है, मुझे सब पता करना है। तुम अभी तक यहीं खड़े हो? सुना नहीं मैंने कहा जाओ यहाँ से। What the hell? ओ हेलो, भलाई का जमाना ही नहीं है भाई। हाँ? नहीं विशाखा, विशाखा अपनी आंखें बंद मत करना। विशाखा मेरी ओर देखो। विशाखा मैं बेलों को जानता हूँ, ये जादुई बेले हैं। तुम जितना इनसे लड़ने की कोशिश करोगी उतनी ये हरकत और करेंगे। विशाखा हरकतें मत करो, हिलो मत। ध्यान से गहरी गहरी धीरे धीरे सांसें लो, मत करो कुछ, वरना ये बेले तुम्हारी जान भी ले सकती है। तुम हिलो मत, तुम रुको, मैं कुछ करता हूँ। बस इसी तरह धीरे धीरे सांसें लो। ठीक हो जाएगा सब कुछ। देखो ये ढीली हो रही है। तुम हिलो मत। बस हिलो मत। हिलो। संभल के विक्रांत। विक्रांत संभल के। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हो ना? हाँ अब ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते, चलते हैं। चलो। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम्हें ये बताने कि what you are doing is ridiculous। ये पागलपन है, चलो यहाँ से। अच्छा तुम कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले? मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्या करना है, ये मैं खुद डिसाइड करूंगी। इट्स माय लाइफ। Yes, of course, it's your life, लेकिन उसको 2 बार मैंने बताया मैडम। तो इसका मतलब क्या है? तुम्हें हक मिल गया मुझे ऑर्डर देने का, मेरी लाइफ रूल करने का? Yeah, I think so. You better listen. बाकियों को ऊपर भेजते हैं। तुम लोग यहाँ ढूंढो, यही कहीं होंगे वो, हमारे हाथ से जाने ना पाए।
छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें बेला। हमेशा तुम्हारी वजह से मेरे बनते काम में घट गए। वहां कुछ गिरा। वो दरवाजा बंद हुआ। जाओ और जाकर ढूंढो उन दोनों को। हमारी नजरों से बच के कहीं ना जाने पाए। जाओ। You're welcome. ओह, तो तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगी? तुम मेरे पीछे आए और मुसीबत आई, मुसीबत को साथ लेके आए। तुम्हारे आने से पहले सब कुछ ठीक था, मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रही थी। और एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। कोशिश भी मत करना कुछ बोलने की, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ढूंढते रहो उन्हें, बच के भागने ना पाए। मैं हुजूर से मिलने जा रही हूँ, कुछ देर में लौट आऊंगी। कोई फायदा नहीं है, मेरे पास गाड़ी की चाबी मेरे नहीं। पास है। I've got the keys, लेकिन हम लोग गाड़ी लेके नहीं जा सकते। पैदल जाना पड़ेगा और बैक रोड फॉलो करनी पड़ेगी, अदरवाइज पकड़े जाएंगे। You're staring? मैं नहीं। हाँ चलो, अब उठा के लेके जाओगे गोद में बतख। चलो। क्या हुआ? रुक क्यों गई? वो लोग आ रहे हैं। कहाँ रहे? कौन लोग? वो लोग आ रहे हैं। I can sense it. Oh, you can sense it. I understand. तुम सेंस कर सकती हो ना, इसलिए कोई तुम्हें दीवार में नहीं चुनवा पाता है ना, राइट? चले। पागल हो तुम, क्या सीटियां बजा रहे हो? किसको बुला रहे हो इस तरह सीटी बजा बजा के? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। क्या पागल हो तुम? अच्छी खासी वो टैक्सी रुकी थी, क्यों भेज दिया उसको? I'm just following the plan. Relax. And run. प्लान? क्या Run. प्लान? रुक। ताई सुनिए ना, सुनिए। अरे वो लोग दिख रहे हैं आपको जो भाग के आ रहे हैं पीछे से? कौन? हाँ दिख तो रहे हैं, काले कपड़े में। हाँ काले कपड़े इसलिए क्योंकि काली करतूत गैंग के हैं वो लोग। काली करतूत गैंग बहुत बड़ी गैंग है, यहाँ की लूट मार करते हैं वो लोग। अग्ग भाई, फिर तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं वो लोग? ताई हमारे पीछे क्यों पड़ेंगे, आपके पीछे पड़े वो लोग। हमारे पीछे? सोना, इतना सारा सोना आप लोगों ने पहन रखा है, इसलिए आप लोगों को लूटने के लिए आ रहे हैं वो लोग। हमारे सोने के पीछे? हमारा सोना कौन लेने आएगा? इन्होंने जो सोना पहना ना उसके लिए आते इसके होंगे। पास कहाँ से आया बेचारे के पास असली सोना? नकली है वो। आप लोगों का असली सोना उनको देख के पता चलता है वो आप लोगों को लूटने आ रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हैं, वो लोग लूट लेंगे आप लोगों को। वो लोग तो ये भी बोल रहे थे कि लड़कियां कमजोर हैं, हम लोग तो मार लेंगे इन लोगों को। दाखवते ये उन देते ना, आने दो, दिखाते हैं। भरता नहीं बना दिया उनका तो देखना। हाँ लड़कियां कमजोर थोड़ी होती है कोई। औरत लोग को क्या समझ के रखा है? हाँ हम लोग कमजोर हैं, अभी दिखाते हैं। आक्रमण करो सब लोग। बहुत बढ़िया, आक्रमण मारिए। करो। चलो हम लोग अभी पुलिस को चलो, लेके आते हैं। हाँ जाओ, छोड़ना मत हाँ, उनको। चलो चलो। मारो 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 मारो। कायरे हलकट, चोरी करनार, हाँ लूटेगा हमको। अरे पागल, हम लोग उनके पीछे जा रहे, हटो। औरत लोग को क्या समझ के रखा है? हाँ हम लोग कमजोर हैं, आओ दिखाते हैं एक एक को। आओ दिखाओ।
दिमाग खराब है तुम्हारा? ये है तुम्हारा ग्रेट प्लान? वो 2 मिनट में हम तक पहुंच जाएंगे। क्या कर रहे हो? तुम फिर से स्थिति बचाओ। रिलैक्स, जो भी आएगा ना उसके आने तक हम लोग चले जाएंगे। अरे जल्दी। मारो ताई मारो, वो रखा पत्थर। घूर क्या रही हो? अरे बचा तो ली तुम्हारी जान। कोई कर सकता है ऐसे? कहा था ना मेरे पास ऐसा प्लान है कि सब चारों खाने चित हो जाएंगे। हो गया ना? बाय द वे, यू वेलकम। मजा आ गया सर जी, क्या प्लान था? देखो देखो, इसे कहते कदर। अच्छे आदमी की कदर एक नजर में पहचान गए मुझे, मैं कमाल का हूँ। खुद को देख लो। बट नेवर माइंड, मैं तुम पे कोई फेवर नहीं कर रहा। इनफैक्ट मैं अपना फेवर रिटर्न कर रहा हूँ जो तुमने मुझ पे किया। मेरी जान बचा। क्या? हेलो भैया, आगे से लेफ्ट, फिर उसके बाद राइट ले लेंगे। वो रास्ता तो हवेली की तरफ जाता है। वहीं जाना है। बड़ी डेंजर जगह है। डेंजर जगह मतलब? कहाँ जाकर हैं हम? हवेली में। कैसी हवेली? बड़ी डरावनी जगह है साहब, वहाँ बड़े बड़े सांप रहते हैं। कौन से सांप? वो खिलौने वाले कि सच्ची के? सर जी मजाक मत उड़ाइए। लोगों का तो ये भी कहना है कि वहाँ सिर्फ सांप ही नहीं, बड़े बड़े नाग भी आते हैं, जिन्हें अगर एक बार गुस्सा आ जाए ना तो लगता है वो गुंडे वापस आ गए हमारे पीछे। Are you okay? हाँ भाई, क्या कह रहे थे आप? सांप को गुस्सा हो गया तो क्या करेंगे? हिस की किस? आप पहले मजाक उड़ा लो साहब। जिस दिन आपका किसी नाग से पाला पड़ गया ना तो आपको ही पता चल जाएगा। अरे वहाँ के लोगों का तो ये भी कहना है कि वहाँ सिर्फ बड़े बड़े नाग ही नहीं, इच्छाधारी नाग और नागिन भी आते हैं। वो ऐसे वाले? कैसा, वो आधा इंसान और आधा नाग? हाँ? इच्छाधारी नाग नागिनों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो उनका कोई मजाक उड़ाए। वो इंसानों जैसे नहीं होते, बहुत अलग होते हैं, बहुत ताकतवर और बहुत मिस्टिकल। वाह, तुम्हें बड़ा पता है इच्छाधारी नाग नागिनों के बारे में। हाँ? तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की ऐसी बातों पे विश्वास करती है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता भाई। इसमें विश्वास ना करने वाली कौन सी बात है? सब कुछ ही। कैसे मतलब? इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं तो फिर कोई भी चिराग भी घिसो तो उसमें से जिन भी निकलना चाहिए फिर। क्यों भाई साहब? हाँ, ऐसा ही तो होता है। अरे हमारे गांव में एक दिन ऐसा ही हुआ था। भाई साहब, जैसा भी होता है गाड़ी चलाइए, जल्दी पहुंचना है हमें। अब तो खत्म ही नहीं हो रहे, हर बात के आगे एक बात। इनके गांव की सारी स्टोरियां सुना देंगे आज हमें। बाय द वे, अभी हवेली में मिलेंगे हमसे। कौन? जिन? इच्छाधारी। क्यों डर लग रहा है? ओ हेलो, शायद तुम भूल रही हो मैडम, मैं आग से खेलता हूँ, डरता नहीं। चलेगा बेटा, आज तो तू पक्का जलेगा। क्या हो गया भाई साहब, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं साहब, मैंने कहा गाड़ी चलेगी और तेज चलेगी। मेरे कान भी चल रहे हैं एकदम तेज। मस्त। वाओ, नाइस। मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। व्हाई? वो व्हाट डू यू मीन बाय बाय? गुड बाय का एक ही मीनिंग होता है। इसका मतलब आज से, अभी से तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। वहां पीछे से निकल जाओ। ओहो हो, पीछे जाना कृष्ण ने नहीं सीखा।
मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ अंदर, डू यू अंडरस्टैंड? नो आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ समझने की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। तुम मेरे साथ हवेली के अंदर नहीं आ सकते। उफ, फिर वही गलती। मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ ये आप मुझे नहीं बता सकती। मैं जानता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैं अंदर जा सकता हूँ, राइट? कितना बचपना है तुम में, पर इट्स ओके। समझने की कोशिश करो, इस हवेली के अंदर जो कुछ भी है, यू विल नॉट बी एबल टू टेक इट। What I can take it, what I can't, that you are not aware of. Yeah, you're right. जब आग लग गई थी बिल्डिंग के अंदर और मैं तुम्हें बचाने के लिए आया था, तब मैं उसको हैंडल नहीं कर पाया था, मैंने तुम्हें यूं ही बचा लिया था। या जब मैं डॉक्टर के साथ था तब मैं उसको टैकल नहीं कर पाया था। या आई थिंक जब गुंडे घर में आ गए थे वो हुड वाले, तब मैं उनसे तुम्हें नहीं बचा पाया था। जिस तरीके से मैं वो हैंडल नहीं कर पाया था, उसी तरीके से मैं इसको भी हैंडल नहीं कर पाऊंगा, राइट? बहुत कॉन्फिडेंस है तुम्हें खुद पे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन अपना ये एटीट्यूड और ओवर कॉन्फिडेंस तुम अपने तक ही रखो, इस हवेली के गेट के बाहर तक, क्योंकि अंदर जो कुछ भी है तुम सोच भी नहीं सकते। तो तुम क्या सोच के आगे जा रही हो? वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। जरूरतों का सवाल तो अब तक उठा ही नहीं, और अगर मेरी जरूरतें होती भी तो तुम उसे पूरी नहीं कर सकती। एंड वैसे भी मैं यहाँ अंदर तुम्हारी वजह से नहीं आ रहा, मैं यहाँ अंदर अपनी वजह से आ रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक दैट आई ओ यू समथिंग, ऑलराइट? और क्रिश किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखता। सो अभी हम साथ में अंदर चल रहे हैं, इसके बाद एक्चुअली में तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। फाइन, तुम्हें इतना ही शौक है तो ठीक है, लेकिन अंदर जो कुछ भी होगा और तुम जो कुछ भी देखोगे वो अपने रिस्क पे देखोगे। आई एम ओवर 18, I फाइन। think it's a joke, but it's not. अंदर तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं, तुम खुद ही होगे। ओके, आई एम रेडी। वैसे हिंट तो दे दो थोड़ी, क्या होने वाला है अंदर? बेला? ओए सांप 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 सांप, बेला 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 सांप। एक हिंट चाहिए था ना तुम्हें, 1000 हिंट ले लो। अगर मन करे तो गोद में भी उठा लो। मजाक मत करो यार। यही मैंने बाहर तुमसे कहा था कि मजाक मत करो। सीरियसली सुनो, तुम्हें मेरे साथ इस हवेली के अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन तुम्हें आना था। क्यों? बिकॉज यू आर ओवर 18, राइट? अब एंजॉय करो। समझ ही नहीं रही ये लोग। अरे ये सब मेरी तरफ क्यों बढ़ रहा है, तुम्हारी तरफ कोई क्यों नहीं आ रहा? यार तुम्हें डर नहीं लगता क्या स्नेक से? डर तो मुझे भी नहीं लगता, बट आर यू इनटू स्नेक्स और व्हाट? अरे यार पूरी हवेली इन्होंने खराब करके रखी है। इतने सारे सांप यहाँ पे छोड़े किसने? बिल होता है ना इनका कोई, वो क्या बोलते हैं उसको, पिटारे में बंद होना चाहिए ना इनको, ऐसे खुले थोड़ी घूम सकते हैं। इसकी वजह से वो बोल रहा होगा टैक्सी वाला कि यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। पूरी हवेली बदनाम करके रखी है। पता नहीं क्या इच्छाधारी नागिन वागिन बोल रहा था, कोई पागल ही होगा जो ऐसी बातों पे विश्वास करेगा। पता नहीं कैसी कैसी अफवाह। अफवाह नहीं सच्चाई है, कहानी नहीं हकीकत है। इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, ऐसे होते हैं, आधे इंसान आधे नाग। क्या हुआ, मजाक नहीं उड़ाओगे? हंसोगे नहीं? बोलती बंद हो गई? तो अपना मुंह बंद रखो और मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ एक इच्छाधारी नागिन ही नहीं, नागरानी, इन सब नाग नागिनों की रानी हूँ, नागरानी बेला। मैं यहाँ ये पता करने आई हूँ कि ये सब नाग नागिन कहाँ जा रहे हैं और यहाँ आए क्यों हैं, किसके बुलाने पे आए हैं। क्या हुआ, मेरे साथ नहीं आओगे आगे मुझे बचाने? डर गए? डरता नहीं हूं मैं, डरता नहीं हूं मैं। क्या कर रही हो? आ रहा हूं ना बस। अब तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा, कुछ बहुत ही सीरियस हो रहा है। तो क्या रूही अंदर होगी? ये तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। चलो। ये आवाजें कहां से आ रही हैं? पता नहीं,
या तो ये घंटी है, पूजा हो रही है या पार्टी हो रही है, कुछ तो हो रहा है। बट आई थिंक तुम्हें तो इनवाइट करना चाहिए था ना, तुम्हें इनवाइट नहीं किया, वेरी इंसल्टिंग। तुम तो नागरानी हो इनकी। बेला, घबराइए मत, इससे किसी को कोई खतरा नहीं है, ये मेरे साथ है। खतरा है, हम तुम्हें अंदर नहीं घुसने देंगे, भाग जाओ यहाँ से। लगता है होश में नहीं हो तुम, जानते नहीं हो किससे बात कर रहे हो। नहीं जानते और ना ही हम जानना चाहते हैं। चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, वरना क्या धमकी दे रहे हो नागरानी को, जिसके सामने सारा नाग लोग सर झुकाता है, जिसके पास तुम सबसे ज्यादा शक्तियां हैं, उस नागरानी को धमकी दे रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें आगे जाने से रोक रहा हूँ, इन शॉर्ट मरने से रोक रहा हूँ। रिलैक्स, बंद रखो और पीछे हटो। तुम भी पीछे हटो। हमें तुम्हें रोकने का आदेश मिला है। किसने दिया तुम्हें ये आदेश? किसने गद्दारी की है? कौन है यहाँ मुझसे ऊपर जो तुम सबको आदेश दे रहा है? नाम बताओ उसका। हम तुम्हारे गुलाम नहीं है जो तुम्हारी बात सुनेंगे, भाग जाओ यहाँ से। कुछ नहीं हो तुम हमारे लिए। हाँ, कोई नागरानी नहीं हो तुम हमारी। अरे लिसन गाइस, फिर से बोले तुम। तुम्हारी बोलती उन्होंने बंद कर दी तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा ना। क्रिश, तो ऑल यू नाग्स, मैं मानता हूँ कि आप लोग इनको नहीं जानते या आपकी नागरानी नहीं लगती नागरानी, मुझे भी नहीं लगती। लेकिन आप में से ही तो एक है, तो लड़ाई किस बात की? नहीं, ये हम में से एक नहीं है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम में से एक नहीं हूँ मैं। अरे तुम सबकी नागरानी हूँ, पहचानो मुझे। झूठ बोल रही है, मारो इसे। वही आगे बढ़ेगा जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है। कान खोल के सुन लो सब। बाकी साथियों का बुला। ये सब क्या हो रहा है? मैं बताऊंगी, पहले मारो। आई होप तुम्हें मेरा आसानी याद रहेगा। जान बचा रहा हूँ तुम्हारी एक बार फिर से। मैं भी किसी का एहसान नहीं रखती। मेरी जान बचाई मैंने तुम्हारी। कहा था मेरे साथ आ गया, मेरे साथ आगे तक हवेली में मत आओ। अब और आगे जाना है या अपनी अकल लगाओगे तुम? और नहीं। अच्छी बात है, अकल आ गई। बहुत गहरा घाव आ गया है। लगता है उन्हीं के हाथ में थे। तुम ठीक हो ना? I'm fine. जान के बदले जान बचा ली तुम्हारी। Now we are even. कोई कंपटीशन नहीं था कभी। लेकिन मेरे केस में पहली चाल भी मेरी होती है, आखिरी चाल भी मेरी होती है और जीतता भी मैं खुद ही हूँ। वेरी गुड।
अब यहाँ पे बैठ के अपनी जीत का जश्न मनाओ, क्योंकि इससे आगे मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। वाह, पहली बार हमारे थॉट्स मैच हुए मैम। क्या हो रहा है? ताजपोशी हमारी नागरानी की। ये क्या बकवास कर रहे हो? नागरानी ये है, उनकी ताजपोशी तो कब की हो चुकी। ये लोग ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? वो देखो, वो नकाब वाले लोग भी हैं यहाँ। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम दोम फट ज्वाला ज्वाला शूलिनी स्वाहा। वैसे अक्लमंदों को इशारा काफी है। ये आवाज तो बिल्कुल सही पहचाना मेरे लाल। ये आवाज तुम्हारी माँ की ही है। वैसे क्या कह रही थी मैं? कि अक्लमंदों को इशारा काफी है। कितने सारे इशारे किए तुम तीनों को, लेकिन फिर भी तुम तीनों दौड़ते हुए यहीं आ गए। इसका मतलब तो सिर्फ एक ही हो सकता है कि तुम तीनों में से अक्लमंद कोई भी नहीं है। बॉस मत करो, सीधे सीधे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। हमारी इस हवेली में ये सब लोग क्या कर रहे हैं? निढोक वंश वाले कदम तक नहीं रख सकते। अरे सुनो सुनो, बेला जी कुछ कहना चाह रही है। आप में से किसी को भी यहाँ आने की इजाजत नहीं है। अच्छा, सच में? सुना, बेला जी ये कह रही है कि हमें यहाँ आने की इजाजत नहीं है। क्या हुआ? इन्होंने सुना भी और सुन के अनसुना भी कर दिया। हाय बेला, क्या औकात हो गई है तुम्हारी? संभाल के बात करो, भूलो मत नागरानी हूँ मैं। नागरानी थी तुम, अब नहीं। मेरी बात नहीं सुनना चाहती तो फिर पंडित जी की बात सुनो। कौन सा मंत्रोपचार कर रहे हैं वो? ओम श्रीम ह्रीम क्लीम दोम फट। ताजपोशी का, नागरानी की ताजपोशी का, है ना? ऐसा कैसे हो सकता? एक नागरानी के होते हुए दूसरी नागरानी बन सकती है, खास तौर से तब जब पहली नागरानी ने अपने नागवंश के साथ धोखा दिया हो, शर्मिंदा किया हो अपने वंश को, और तब सारे नाग मिलके ये फैसला ले सकते हैं कि उस शर्मिंदगी लाने वाली नागरानी को ही शर्मिंदा करके हटा दें। और आज पहली बार तुम्हारे शेष नागवंशियों और हमारे निडोग वंशियों ने इतिहास बनाया है, इतिहास को पलट दिया है, और साथ में तुम्हारे तख्त को भी। झूठ है ये, तुम कुछ भी कहोगी और मैं मान लूंगी? ऐसा नहीं हो सकता। पंडित जी, ये कौन है? ये पंडित अघोरी बाबा कहाँ है? अरे अघोरियों का क्या है बेला, आज यहाँ तो कल वहाँ। कोई ठिकाना होता है क्या उनका? वैसे भी तुम्हारे साथ वफा करने के लिए दफा कर दिया गया है उन्हें। ऐसा ही कहा है हुजूर। हुजूर, मैं जानती थी, हो ना हो ये सब कुछ कोई हुजूर करवा रहा। कौन है ये हुजूर? जिसके कहने पे हमारी हवेली में ये सब कुछ हो रहा है? किसका हुक्म मान रही हो तुम? कौन है हुजूर? ज्यादा हंसो, साफ साफ बताओ कौन है हुजूर, वरना मैं कहती हूँ तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा।
सुमित्रा, मैं मजबूर मत करना कि जो तुम्हें जिंदा छोड़ने की गलती की है ना, उसे अभी इसी समय सुधार ले। अच्छा, मुझे आंखें दिखाएगा, माँ को धमकी देगा? अरे कमकले, अपने दम पे तो कभी तू नागराज बन नहीं पाया, इसीलिए इस बेला की दुम बना फिरता। सुमित्रा! चुप! चिल्लाओ मत, मेरे सामने अपनी आवाज नीची रखो। और देखो विशाखा, अपने इस पति को समझा दो कि ये अपने गुस्से और अपनी आवाज दोनों पर काबू रखे, वरना क्या है ना, ज्यादा दिन सुहाग नहीं रह पाओ। उससे क्या बात करें? मैं तो मुझसे बात करके दिखाओ ना। विक्रांत, शांत हो जाओ। जो मैंने तुमसे पूछा है उसका सीधे सीधे जवाब दो। कौन है ये हुजूर? यहाँ कर क्या रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ बेला? मैं तो जो भी करना चाहती हूँ बिल्कुल खामोशी से करके आ जाती, समझी ना? वैसे ये सारे इंसानी ड्रामों का शौक मुझे नहीं है, ये शौक हुजूर को है। वो ये चाहते हैं कि एक शिकार का पीछा करे, फिर उसे थका दे, फिर उसे मार गिराए, फिर दबोच ले। ये सारा ड्रामा मुझे नहीं पसंद, ये हुजूर करना चाहते हैं। देखी बात करो सुमित्रा, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। कौन है ये हुजूर? उसे मेरे सामने लेकर आओ। चलो तो फिर ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी तुम्हारी आखिरी इच्छा समझ के पूरी कर ही देते हैं। आज दिखा ही देते हैं तुम्हें कौन है हुजूर। हुजूर! झुका लो अपनी नजरें और अपने सिर हुजूर के सामने, सजदा करो इन्हें। और हाँ बेला, तुम तीनों भी अपना सिर झुका ही लो। हो सकता है कि तुम्हारी गर्दन झुक जाएगी तो कटने से बच जाएगी। दिमाग खराब हो गया है? मेरी तरफ देखो सब, मैं हूं तुम्हारी नागरानी। गलत। ये आवाज तो जानी पहचानी किसी औरत की है। क्या हुआ? झटका लग गया आवाज सुनते। अब अगर चेहरा देखो तो तुम तीनों के चेहरों का रंग ही उड़ जाएगा। बट क्या करें, फिलहाल चेहरा दिखाने से मना किया है हुजूर ने। बस सुमित्रा, मालिकों के आगे गुलामों को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। और वैसे भी इस झूठी और विश्वासघाती नागिन से हमारे कुल को कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। उस नागलोक की रक्षक है ये, लेकिन नागलोक की रक्षा नहीं करती। इंसानों की दुनिया में जाकर इंसानों जैसी बन जाती, यहाँ तक कि भोलेनाथ से हमारी दुनिया को छोड़ने की विनती करें। हम उसे नागरानी का राज छोड़ने की विनती नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से धक्के मार के निकाल देंगे। हाँ, पीठ पर वार करने वाली की यही सजा है। चुप रहो, तुम जो कोई भी हो बहुत कायर हो, मुझसे डरती हो तुम, तुम्हारी हिम्मत नहीं है तुम मेरे सामने आ सको, इसीलिए मुंह छुपा के खड़ी हो तुम। अच्छा, ऐसी गलतफहमी है? ऐसा क्यों लग रही है? आवाज मैंने पहले कहीं सुनी है, जैसे किसी अपने की, मगर किसकी? जानना चाहती हूँ मैं कौन हूँ? अब तक अंदाजा नहीं लगा पाई कि मैं आखिर हूँ कौन। कमाल है बेला, तुम मेरी आवाज नहीं पहचान सकी। तुम
तो ये लो रूही, असली रूही। ये नहीं हो सकता। मैं हूं रूही। ये चेहरा मेरा, ये चेहरा मेरा था। मेरा नाम रूही था। मैं थी रूही, मेरा चेहरा था ये। मैंने अपना रूप बदला। ये कोई बहरूपिया नागिन जो अपना रूप बदल के। रूप तो तुमने बदला था, और बदला भी कहाँ था, चुराया था। तुमने मेरा रूप चुराया था। क्यों बेला? हाँ, किस लिए? सिर्फ एक नागमणि के लिए? नागरानी का ताज पाने के लिए, उसका राज पाने के लिए? क्यों किया मुझसे धोखा? मेरे नागलोक के साथ धोखा क्यों किया? झूठ बोल रही हो तुम जो कोई भी हो, झूठ बोल रही हो। झूठ कौन बोल रहा है? ये तो सारे नाग नागिन जानते हैं। तुमने इन सब को धोखा दिया, मेरी जगह लेके इन सब पे हुक्म चलाया है, इनकी रानी बनके, जबकि रानी मैं थी, मैं रूही थी। और अब ये लोग इस चेहरे को पहचानते हैं। झूठ बोल रही हो तुम, क्योंकि मैं हूं रूही। ये चेहरा मेरा था, जो कि उस हादसे की रात को बर्बाद हो गया। फिर मैंने ये फैसला किया था कि मैं अपना रूप बदल के, अपना नाम बदल के इंसानों की दुनिया में जाऊंगी और अपना बदला पूरा करूंगी। अपने प्यार पे हुए वार का बदला, अपनी बेइज्जती का बदला, हर उस चीज का बदला जिसने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली। फिर मैं बनी रूही से बेला। उस चेहरे से ये चेहरा अपनाया मैंने, सिर्फ अपना बदला पूरा करने के लिए। यही कहानी सुना सुना के तुमने अब तक इनको ठगा है, लेकिन अब नहीं बेला। अब इनकी असली नागरानी आ चुकी है। अब तुम कोई धोखा नहीं दे पाओगी। ये क्या बकवास है? मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। देखो, बेला ही रूही है, इस बात का गवाह मैं हूं। जो नाग अपने 100 साल पुराने प्यार से वफाई नहीं कर पाया, उसकी गवाही पर विश्वास करो। मैं तो क्या, यहाँ कोई भी विश्वास नहीं करेगा। जो नाग निडोक वंश का नहीं हो पाया, अपनी प्रेमिका का नहीं हो पाया, अपनी माँ का नहीं हो पाया, वो सच्चा होगा। इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। बस करो। हमें नहीं पता कि तुमने ये चेहरा कैसे पाया है, लेकिन तुम रूही नहीं हो। मैं अपने दोस्त को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती। हाँ, गलती तो मैंने की अपनी दोस्त को पहचानने में। वो दोस्त जो मेरे ही पीठ के पीछे मेरे ही प्यार से प्यार करने लगे और मुझे पता भी नहीं चला। बहुत शातिर है, बहुत ज्यादा शातिर है। पूरी तैयारी के साथ आई है विशाखा। हम सबके बारे में सब कुछ जानती है। ये जो कुछ कह रही है झूठ है। नहीं, झूठी तुम हो। सुना तुमने? झूठ चाहे कितना ही जोर से क्यों ना बोला जाए, सच कभी छिपता नहीं। उसे सुनने की चाह रखने वाले उसे सुन ही लेते हैं। जब मैंने इनको अपनी कहानी सुनाई तो इन्होंने मुझ पर यकीन कर लिया, सच पर यकीन कर लिया। क्यों साथियों, यकीन है ना मुझ पे? हाँ, करते हैं। तुम लोग मानते हो कि मैं तुम्हारी नागरानी हूँ? हाँ, हम मानते हैं। मानते हो ना कि ये झूठी है? हाँ, ये झूठी है। तो फिर बताइए ना, ऐसे झूठ बोलने वालों के साथ क्या किया जाए? मैं नहीं जानती हूँ, मुझे बस मेरी खोई हुई जिंदगी वापस चाहिए। बेला ने मुझसे जो कुछ भी छीना है वो मुझे वापस चाहिए। कौन तुम? और कहां से आई हो? ये सब करके कौन सी नई चाल चल रही हो? तुम चाहती क्या हो? ये सब सवाल मैं तुमसे भी करती, लेकिन मैं इन सब के जवाब जानती हूँ। मैंने तुम्हारा लालच देखा है, मैं सब जानती हूँ, सब देखा है मैंने। इस बेला को नहीं, साथियों को भी खत्म कर दो। अरे रुको! चुप करो। अरे पागल हो गए हो क्या तुम लोग? ये तुम सबको बेवकूफ बना रही है। तुम सब भी जानते हो कि यही असली रूही है, ये कोई ढोंगी है। क्यों बेला, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बताओ। तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ कि कौन यहाँ क्या कर रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। सच तो ये है कि इस नागरानी के आंसू घड़ियाली है, और ये सब पागल ये समझते हैं कि मैं इनकी असली नागिन हूं।
मैंने इससे क्या कहा? इसने खुद मुझसे कहा कि ये झूठ बोल रही है। यही है इसका असली चेहरा, यही है इसकी सच्चाई। हाँ देखो, मेरा असली चेहरा, रोता बिलखता हुआ, हारा हुआ। इस लड़की ने मुझे धोखा दिया है।